हेलो। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ वी कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय कॉलिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन पाइथन। तो उसके लिए बेसिकली हमें सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, माई अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ द फंक्शन नेम। तो सबसे पहले फंक्शन के हम लिखते हैं डिफाइन। उसका मतलब ये है दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन एंड दिस colon एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स कि फंक्शन का जो हेडर है दैट इज़ फिनिश्ड नाउ ऑन टू द फंक्शन बॉडी। तो ये जो स्पेसेस हैं बीच में, दिस इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। तो पाइथन में फंक्शंस के अंदर इंडेंटेशन होती है जो कि बताती है कि ये इसकी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। तो माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर व्हेन वी आर डिफाइनिंग इट वी हैव पास टू पैरामीटर्स, माई रियल एंड माई इमेजिनरी। तो रियल नंबर से लेके इमेजिनरी नंबर तक, तो जो कॉम्प्लेक्स का मेथड है वो ये करता है, इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अ रियल पार्ट एंड एन ऑप्शनल इमेजिनरी पार्ट। तो ये होगा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ एन इमेजिनरी पार्ट, और प्लस यानी कि वन की उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली उसके बाद हम एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करके वेरिएबल माई रिजल्ट वी आर रिटर्निंग इट। तो यहाँ तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ फिर रिटर्न वैल्यू नन होती है। सो दीज आर द टू केसेस। और इस केस में हम बेसिकली हमने जो फंक्शन क्रिएट किया वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्रिएट करता है बाय कॉलिंग अ फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन माई रिजल्ट वेरिएबल। तो इसके बाद हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स कॉल किए हैं जो लाइंस को डिनोट करने के लिए P1 P2 एंड P3 है। ये जो हैश टैग है दैट इज कॉल्ड कमेंट्स इन पाइथन हाईलाइटेड इन ग्रीन। सो व्हेन वी रन दिस ऐप, तो बेसिकली जो हमने पहली जो प्रिंट स्टेटमेंट है वी कॉल द माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड पास द पैरामीटर 6 8। सो 6 + 8 J। सो इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट में हमने एक और फंक्शन फिर से कॉल किया है माई कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास्ट इज 8 and 6। सो यू कैन सी 6J हैज़ बीन एडेड बिकॉज वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर रहा है। नाउ द थर्ड पैरामीटर जो है, थर्ड लाइन प्रिंट की, उसके अंदर हमने एक एडिशनल पैरामीटर पास कर दिया 10। हालांकि वी कैन सी फ्रॉम द फंक्शन डेफिनेशन वी कैन पास ओनली टू पैरामीटर्स, टू फॉर्मल पैरामीटर्स। अब फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स, देयर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ओके। फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स ये हैं माई रियल, माई इमेज, माई इमेजिनरी। इसके अंदर ये होता है कि ये हम फंक्शन डेफिनेशन जब करते हैं तब हम फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं। But when we pass the actual value, that is called the actual parameters. For example, in this case, 6 and 8 are the actual parameters. So that's the difference between formal parameters and actual parameters. तो ये जो थर्ड है P3 लाइन है, इसके अंदर बेसिकली वी पास्ड अ थर्ड आर्ग्यूमेंट कॉल्ड 10। पर फंक्शन डेफिनेशन में तो देर आर ओनली टू आर्ग्यूमेंट्स, माई रियल एंड माई इमेजिनरी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो उसने क्या दिया है कि देर इज़ एन एरर ट्रेस बैक हुई है, जो रीसेंट कॉल हुई है उसके अंदर लाइन नंबर 6 पे हमें ये एरर आया, टेक्स टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। तो दैट मीन्स कि इस फंक्शन जो माई कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर यू कैन ओनली पास टू आर्ग्यूमेंट्स बट यू पास्ट अ थर्ड आर्ग्यूमेंट 10। सो दैट्स वाई देर इज़ एन एरर। सो जितने आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन में पैरामीटर्स गिवन है यू कैन ओनली पास दोज।